अच्छा बच्चों, ये मैं फिजिक्स क्लास 12 के गेस्ट पेपर बता रहा हूँ। और आप लोग ये तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट कर सकते हैं। फेडरल वाले मुझसे मैसेज कर रहे होते हैं, सर अच्छा अगर आप पिछले साल के पेपर तो उठाएं एस एल ओ बेस, या इस साल के जो भी आने वाले हैं, और कुछ गेस्ट पेपर हैं, कुछ मॉडल पेपर्स हैं, तो क्वेश्चन मोर और लेस सारे मेन इसी किताब में से आ रहे हैं। ठीक है। और आपके पास टॉपिक इसमें से हो जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से हो जाएंगे। प्रॉब्लम बेशक आप केपीके वाली किताब से कर लें, वो केपीके वाली किताब का भी मैंने गैस अपलोड किया हुआ है। और भी मैं न्यूमेरिकल्स का कर दूंगा, लेकिन आप लोग टॉपिक और शॉर्ट यही करें। पिंडी वाले तो, पंजाब वाले तो करेंगे ही करेंगे, और फेडरल वाले भी इसमें से कर सकते हैं। ठीक है। चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। कूलम लॉ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट नाउ डेज, लेकिन ये कि जो इसका ये वाला पोर्शन है जो थोड़ा डिफरेंट है मैट्रिक्स से, ये वाला, जिसमें अगर कूलम लॉ में अगर कोई मीडियम हम दरमियान में रख देते हैं दो चार्जेस के दरमियान, तो क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिसमें रिलेटिव परमिटिविटी का जिक्र है। तो ये शॉर्ट के लिए आप बच्चे ये अच्छे से करें। ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल अच्छे से कर लो। ठीक है। और आगे आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से करनी है आप लोगों ने, प्रॉपर्टीज शॉर्ट के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स शॉर्ट के लिए, जिसमें इसकी डेफिनेशन और 3 केसेस आ जाएंगे। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, ये इसका प्रूफ जो है गॉसेस लॉ का। ठीक है। गॉसेस लॉ के लिए आपने गॉसेस लॉ की 3 एप्लीकेशन लाजमी करनी है। एप्लीकेशन जो है इसकी तीनों, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों में से लाजमी बार बार क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तीनों एप्लीकेशन मैंने मार्क करवा दी हैं बच्चों। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है आपने। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस टॉपिक को आपने जितना मतलब अच्छे से कर सकते हैं करिएगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट शॉर्ट में, इसकी डेफिनेशन और इसकी वैल्यू। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में से आपने एक लफ्ज़ भी नहीं छोड़ना। ठीक है। और ये पिछले साल भी पेपर में आया हुआ था, तो आप लोगों ने इस लिहाज से इसका ख्याल रखना है कि अच्छे से तैयार करें। ठीक है। पहला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग रहा है। अच्छा, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, ये आपने अच्छे से करना है, और शॉर्ट के लिए कर लें। और ये लॉन्ग के लिए एक और टॉपिक आ गया, मतलब पहले में से एक मस्ट लॉन्ग है, जिस मर्जी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, जिस मर्जी एरिया से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट चैप्टर में से लॉन्ग आता ही आता है, तो वो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर भी आ सकता है। ये एक एग्जाम्पल है बच्चों फेडरल पिंडी सब के लिए। इस एग्जाम्पल में क्या है कि आपने T इज इक्वल टू आर सी को प्रूफ करना है, कि ये वेरीफाई करना है कि ये इसके यूनिट बराबर आते हैं। तो बहुत शॉर्ट अच्छा सा क्वेश्चन है ये पेपर्स के लिए, तो एग्जामिनर काफ़ी बार इसे पिक करते हैं। एक्सरसाइज के शॉर्ट मेरा मशवरा होगा कि 9 है, 9 के 9 करें, इसमें से कोई छोड़े ना। न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, तो बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 3 करें, न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 5, 6, 9th और ये सेकंड लास्ट। इसके बाद आप आ जाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आप बच्चे करेंगे अच्छे से तैयार। शुरू वाला तो बिल्कुल लाइट सा टॉपिक है। ओम्स लॉ कर लें। ओम्स लॉ 10th में भी है, लेकिन ये पूछा जा सकता है इसमें कुछ ना कुछ। यहाँ से ये इफ रेजिस्टिविटी एंड इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये बहुत अच्छे से टॉपिक करना है आपने, है भी आसान। देन आपके पास आ जाएगा रियोस्टेट शॉर्ट के लिए, थर्मिस्टर शॉर्ट के लिए, ये लीव। अच्छा, मैक्सिमम पावर आउटपुट वो आगे भी आएगा, एक मिनट।
हाँ, इसमें डिफरेंस, ये काफ़ी बार पेपर आता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और यानी ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस क्या है। मैक्सिमम पावर आउटपुट बहुत अच्छे से तैयार करना है। किर्चॉफ रूल्स, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसमें, करंट का लॉ भी और वो वोल्टेज का लॉ भी। वोल्टेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट का इतना लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वोल्टेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वोल्टेज लॉ की डायग्राम वगैरह है। और रियोस्टेट और व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्ग और पोटेंशियोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए। एक्सरसाइज क्वेश्चंस आप ऑलमोस्ट सारे करें। प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, 3, 4, बस। देन इसके बाद आ जाएगा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, दिस टॉपिक। ओके जी, ये फार्मूला जस्ट, मतलब सारा करने की जरूरत नहीं है, इसके जो फार्मूले के पॉइंट है 4, इनका प्रूफ ही अच्छे से कर लें। इसमें आपके पास आ जाएगी टेस्ला की डेफिनेशन वगैरह यहाँ पे, तो वो अच्छे से तैयार करिएगा। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट डेफिनेशन। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग, तो लास्ट टाइम भी पेपर में आया था और इस बार भी इंस्पेक्टेड है कि आएगा ही आएगा। अम्पेयर लॉ और उसकी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन किसकी है, सोलिनॉइड की, मतलब ये सोलिनॉइड है, इसका प्रूव करना है कि इसमें अंदर अम्पेयर लॉ अप्लाई करके ये वैल्यू आती है। इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं है इतना इंपॉर्टेंट और ये भी नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, यार नहीं है। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, अ नोट या शॉर्ट के लिए आ सकता है। और फिर ये दो लास्ट टॉपिक, एमीटर और गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर, सॉरी। एमीटर को कन्वर्ट करना गैल्वेनोमीटर से आना एमीटर में, और गैल्वेनोमीटर से आना वोल्ट मीटर में, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। नीचे आप शॉर्ट तो कुछ करें, सारे करें, स्पेशली मैं इसके थोड़े शॉर्ट मार्क करवा देता हूँ आपको, कि आप लोग ये 5th, 3rd और 6, 7, 8, 9 ये सारे। प्रॉब्लम में प्रॉब्लम में 1, 2, 3, 4, 5, ये आखिरी के अलावा ये सारे प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है इसमें, ऊपर वाले भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें मोशनल ईएमएफ इंपॉर्टेंट है, पहले वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। फैराडे लॉ होगा आगे, यस, शॉर्ट के लिए फैराडे। और लेंजेस लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें माइनस साइन का मीनिंग आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल इंडक्शन या सेल्फ इंडक्शन, दोनों में से कोई एक कर लें, बिकॉज दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर से मुराद इनका फॉर्मूला, डेरिवेशन और आखिर में जो हेनरी का यूनिट है वो भी सिमिलर है, तो दोनों में से कोई एक लाजमी कर लें, ठीक है। मैं कहता हूँ म्यूचुअल इंडक्शन ही कर लें, क्योंकि थोड़ा सा इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस है। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डेरिवेशन, सॉरी। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस चैप्टर में पहले में से मस्ट लॉन्ग आता है और इसमें से भी मस्ट लॉन्ग आता है, ये छोड़ने वाला चैप्टर नहीं है बिल्कुल भी। बैक ईएमएफ शॉर्ट के लिए या नोट के लिए आ सकता है, बैक ईएमएफ इन मोटर्स, अच्छा। और ट्रांसफार्मर पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, अब इतना नहीं है, लेकिन इसके फार्मूला वगैरह और स्टेप अप स्टेप डाउन में ट्रांसफार्मर में डिफरेंस चेक कर लिएगा आप लोग। ये वाला शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल फेडरल में भी आया और पिंडी में भी आया, दोनों में आया। अच्छा, न्यूमेरिकल पे आते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 18, 1 के बाद 18, 17, 16, ये लास्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं।
9, 7, 5 और 4, और थर्ड 1, 3, 4, 5, 7, 9, 4, 14, 15, 16, 17, 18। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट में आरएमएस वैल्यू इंपॉर्टेंट है। ये तीन जो टॉपिक हैं जिसमें आपके पास आ जाता है थ्रू रजिस्टर, थ्रू कैपेसिटर और थ्रू इंडक्टर, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तीन टॉपिक हैं ये, और तीनों में से पेपर में लाजमी आते हैं। शॉर्ट के लिए आ जाएगा इम्पीडेंस। अच्छा जी, इम्पीडेंस शॉर्ट के लिए आरसी आरएल सीरीज सर्किट दोनों, और रेजोनेंस, रेजोनेंस आ जाएगा आगे, यहाँ पे ही होगा रेजोनेंस, हाँ रेजोनेंस सीरीज सर्किट। बाकी इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप लीव कर सकते हैं, और रेजोनेंस अच्छे से करना है। शॉर्ट सारे करें, न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट न्यूमेरिकल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, ये वाले न्यूमेरिकल लाजमी करें। सॉलिड्स, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, इसमें ये स्ट्रेस स्ट्रेन का डिफरेंस, इनमें यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और 5-6 किस्म के मॉडुलस हैं, वो आप बच्चों ने लाजमी करने अच्छे से। इलास्टिक यील्ड स्ट्रेंथ, ये पूरा जो टॉपिक है अच्छे से तैयार करिएगा, जिसमें ग्राफ भी आता है, ये डिफॉर्मेशन का ग्राफ। और सुपर कंडक्टर्स अच्छे से करना है तैयार नोट के लिए। और आखिर में स्टेरिसिस लूप, थोड़ी बहुत डोमेन थ्योरी पढ़ जाइएगा कि डोमेन कैसे अलाइन होती है, डोमेन कैसे चेंज होती हैं, डोमेन कैसे काम करती हैं, तो इसलिए ये अच्छे से पढ़ जाइएगा। न्यूमेरिकल्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, बाकी नहीं करने। इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस, रेक्टिफिकेशन दोनों, एम्पलीट्यूड और सॉरी हाफ वेव एंड फुल वेव दोनों रेक्टिफिकेशंस। उसके बाद आपके पास आ जाएगा ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर। यस, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। बाकी आप लोग लीव कर सकते हैं इससे, और आप लोग आ जाएंगे शॉर्ट पे। शॉर्ट सारे करने, और न्यूमेरिकल में आपने 18.3, 18.1, बस 18.3 और 18.1। डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पोस्टुलेट्स। ये टाइम डायलेशन का फार्मूला कर लें बस एडिंग के साथ फार्मूला, ताकि आपको पता हो कि फार्मूला क्या होता है। वो उसमें कह सकते हैं V0 हो तो क्या होता है, दोनों V और C बराबर हो तो क्या हो सकता है। टाइम डायलेशन का फार्मूला, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, मैस वेरिएशन का, ये फार्मूलाज आते होने चाहिए। प्लैंक्स लॉ, इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये तो तीन टॉपिक लिखे हुए हैं ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो ये आपने लाजमी अच्छे से तैयार करने हैं तीन टॉपिक। पेयर प्रोडक्शन के साथ ये दूसरा भी शामिल है, मतलब एनिलेशन ऑफ मैटर, ठीक है। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल इंपॉर्टेंट, और इसकी वेरिफिकेशन की थी डेविसन जर्मन ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे ये छोड़ दिएगा चीज़ें। हैसनबर्ग अनसर्टेनिटी आ सकती है, ये रही हैसनबर्ग अनसर्टेनिटी। डेफिनेशन और शॉर्ट के लिए कर लिएगा। शॉर्ट सारे और लॉन्ग न्यूमेरिकल आपने 19.2, 3, 4, 5, 8 और 9 और 7। 20th
बोहर्ट्स के पोस्टुलेट और इसका ये जो रिलेशन है, डी ब्रोगली इंटरप्रिटेशन ऑफ बोहर्ट्स ऑर्बिटल थ्योरी। रेडियाई और एनर्जी में डेरिवेशन। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने पहले कर लिया होगा पिछले चैप्टर में, तो ये करने की जरूरत नहीं है। लेज़र इंपॉर्टेंट है, और हीलियम नियॉन लेज़र लास्ट टाइम भी पेपर में पूछा गया था इसके बारे में, तो लेज़र इस चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट है, वाहिद इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद प्रॉब्लम्स में आपके पास आ जाएगा नंबर 2, 3, ये वाली प्रॉब्लम जो है दरमियान में, और 21 का आ जाएगा न्यूक्लियर फिजिक्स। ये बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट। और आखिर में फ्यूजन फिशन आ जाता है। बाइंडिंग एनर्जी मास डेफिसिट के बाद फिशन और फ्यूजन आ जाएगा आगे, फिशन चेन रिएक्शन और आगे फ्यूजन। कहाँ पे गया? ठीक है, आगे आएगा फ्यूजन, उसमें देख लिएगा। और इसके बाद आपके ये सन का भी आ जाएगा, और लास्ट में होगा क्वार्क थ्योरी, ये वाली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, फोटॉन, लेप्टॉन, हाइड्रॉन, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वार्क्स हैं, 6 इनके नाम और इनके वैल्यूज़। शॉर्ट सारे और प्रॉब्लम में आप लोग ये जो वन लाइनर स्टेटमेंट है, ये पिछले साल भी पेपर में आया हुआ था, SR वाला, तो ये फर्स्ट 3 कर लें और 21.6 कर लें, दे आर मोर देन इनफ।